जब तक डेड बॉडीज नहीं आती, ये हर टाइम का फौतगी, हर टाइम का मरना, हर टाइम का, तो ये हुकूमत से अपील है कि डेड बॉडीज को भी रिकवर कराएं। जो हमारा बच्चा जिसकी डेड बॉडी उधर है, जो डिक्लेयर हो चुका है, वो तो हमें फौरन जिस तरीके भी हो सकता है हमें वो वापस करवाई जाए। 15 तारीख को वांजे ने बताया कि वो जो कश्ती है उसमें जितने लोग थे उनको उन्होंने मार दिया है, तशद्दुद किया है। तो वो कल हमें रिपोर्ट आई है कि हमारे एक बच्चे की डेड बॉडी उधर मुराकब में पड़ी है। कश्ती हादसे में जहां बहक नौजवानों के घर सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को तशद्दुद करके मारा और लाशें समंदर में फेंक दी। गुजरात के 12 अफराद की शिनाख्त हो गई, जिनमें से 9 जहां बहक हो चुके। 3 नौजवानों का अपने घर वालों से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जहां बहक होने वालों में गुजरात के गांव ढोला का रिहायशी सुफियान, उसका चचाजाद भाई आतिफ, गांव गड़कू के 2 कजन हसनैन और रिजवान, मिर्जा उमर, अली रजा, अबू बकर, रिहान और सफीर शामिल हैं। हादसे में गुलाम मुस्तफ़ा, ताबिश और उजैर भट्ट जिंदा बचे, जिनके घर वाले अपने नौजवानों की सलामती पर खुश हैं। जिंदा बच जाने वाले कब घर लौटेंगे, घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कमनकी के वकास और हारून, वजीराबाद का शहजाद भट्ट भी मरने वालों में शामिल। अहले खाना कहते हैं शहजाद को स्पेन पहुंचाने के लिए 3 एजेंट्स ने 45 लाख रुपए में सौदा किया, जिनमें आमिर, हाफिज उस्मान और राना लियाकत शामिल। आमिर का ताल्लुक वजीराबाद, राना लियाकत का गुजरांवाला से है। शहजाद भट्ट को पहले मोरितानिया बायर पहुंचाया गया और फिर कश्ती के जरिए स्पेन रवाना किया गया था। हादसे में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। गुजरात और भिंबर से 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। खातून का बेटों और खुद के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का इतराफ। इंसानी स्मगलर्स गैंग की मुबैना रुकन गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। अपने एतराफी बयान में गुलाम फातिमा ने कहा वो अपने 3 बेटों के साथ मिलकर लोगों को बैरून ममालिक भेजने का काम करती थी। एक बेटा खावर कमोबेश 10 अफराद को लेकर करियर के तौर पर सेनेगाल गया। दूसरा बेटा हसन इटली है। तीसरा बेटा फरहान वाक़े के बाद से मफरूर है। मुलजिमा को तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। बदनामे जमाना इंसानी स्मगलर अब्दुल सलाम को भिंबर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के गैंग का अहम एजेंट था और मुतासरा शख्स एहसन अली ने 45 लाख रुपए लेकर उसे यूरोप भेजने की कोशिश में मुलविस था। मुलजिम ने एहसन अली को लीबिया में सेफ हाउसेज में रखा, फिर जबरदस्ती कश्ती के जरिए यूनान रवाना किया, जहां हादसे में एहसन अली की मौत हो गई। मुलजिम से अहम शवाहिद बरामद। 5 दिन नंगे ने साडे को खान पीन मुक गया। ठीक है, कोई शै नहीं, पानी तक नहीं पीन जोगा है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਕਾਮ ਕਰਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਸ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। स्पेन में कश्ती को हादसा कैसे पेश आया, कश्ती पर मौजूद अफराद की इंसानी स्मगलर से गुफ्तगू की सनसनीखेज ऑडियो ABN न्यूज को मौसूल। नौजवान का कहना था तेल खत्म होने पर कश्ती समंदर में 6 दिन रुकी रही। भूख और समंदर का पानी पीने से कश्ती पर मौजूद अफराद की अमवात हुई। भूख से तंग तारकीन वतन की कश्ती पर मौजूद एजेंट से लड़ाई हुई। एजेंट्स ने तारकीन वतन को मारने के बाद लाशें समंदर में फेंक दी। एजेंट्स के पास रास्ता तलाश करने का निजाम मौजूद नहीं था। समंदर में कश्ती रास्ता भूल गई। एजेंटों के पास सिर्फ कंपास मौजूद था, जिसकी मदद से वो रास्ता तलाश करते रहे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। मराकश कश्ती हादसे का जायजा, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की 4 रुकनी हुकूमती टीम मराकश रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मारत भी टीम में शामिल। दफ्तर ख़ारजा और IB का एक अफसर भी हमराह। टीम में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है जो कि जरदारी साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में बनवाया था, ना ही ये 1 हाइड पार्क यानी नवाज शरीफ की वो प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने मलिक रियाज साहब को बेची। और जाहिर है ये जो नजर आता है कि उनको यहाँ पे धमकाया गया, जिससे वो प्रॉपर्टी उनके बेटे ने 18 अरब रुपए में खरीदी। तहरीक इंसाफ का अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला चैलेंज करने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौर की सरबराही में PTI सियासी कमेटी और कोर कमेटियों के इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक हुए। इजलास में अलकादर केस के फैसले और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल
लीगल टीम ने अलकादिर ट्रस्ट केस पर ब्रीफिंग दी। फैसल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई ने हकीकी आज़ादी के लिए पैगाम दिया, किसी भी दबाव से नहीं झुकेंगे। अलकादिर यूनिवर्सिटी बिलावल हाउस नहीं, अलकादिर यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, उसे वापस देंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का नहीं अलकादिर ट्रस्ट का केस है। बानी पर रिश्वत का केस बनाकर फलाही इदारे को हुकूमती तहवील में दे दिया गया। फैसले लिखे हुए आते हैं और उन्हें सुना दिया जाता है। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा यहाँ बैठे हैं कि आप मजहब को बीच में मत लाएं। रिश्वत को, डाके को, इस गबन को, इस करप्शन को पूरी दुनिया में हेडलाइन लगी है कि एक साबिक वजीर आजम करप्शन के अंदर जो है वो पकड़ा गया और उसको सजा हुई। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मजहब कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इसके अलावा आता कुछ नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस का दिफा न कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात अतातारड़ की उलमाए कराम की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासत जरूर करें लेकिन दीन का नाम इस्तेमाल ना करें। 190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई के हाथ डाके और करप्शन से रंगे हुए हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। केस में कोई कानूनी सुकम या अबहाम नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्की तारीख का बड़ा डाका है। इस पैसे से जमान पार्क में घर लिया गया और 5 कैरात की हीरे की अंगूठियां ली गईं। बताया जाए कि बानी पीटीआई की आमदन के जराए क्या हैं। अपनी चोरी और डाके पर पर्दा डालने के लिए इस्लामी टच दिया गया। मुज़ाकरात का मकसद डील JNRO नहीं, सियासी इस्तेहकाम था। गंडापुर समेत पीटीआई के तमाम लोग ऑफ द कैमरा हमारे साथ शीरो शकर होते हैं। पीटीआई के लोग सड़कों पर तोड़फोड़ की बजाय ऊ कर लिया करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजलुर रहमान का चरसदा में खिताब। कहा, यह मुल्क किसी की जागीर नहीं, मुल्क बनाते वक्त इस्लाम के नाम पर लोगों ने कुर्बानियां दी। ये हमारा मुल्क है और इसमें हम अमन चाहते हैं। हम आज तक आपसे नर्म लहजे और दलील से बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें न टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे, उनका क्या हाल हुआ? 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसवदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। हमने आइन में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मट्टी से बना सकता हूँ। हमारा सूबा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हुसूल है। दूसरों को चोर कहने वाला, दूसरों पे इल्जामात लगाने वाला अपने मकाम पर पहुंचा। जो 190 मिलियन का केस है वो मुस्लिम लीग नून, उसका फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर और अपने अंजाम को पहुंचा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, 190 मिलियन पाउंड को सियासी केस बनाकर अवाम को गुमराह किया गया। काबीना ने रात के अंधेरे में बंद लिफाफे की मंजूरी क्यों दी? नवाज शरीफ के अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। NCA ने भी शरीफ खानदान को हर तरह की करप्शन से क्लियर किया। बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी हैं, खत्म होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हर कोई एस्टैब्लिशमेंट की जानिब देखता है। सबको आईनी हदूद में काम करना होगा। कराची की सनतों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जाती है कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो कराची के आवाम का खून चूस रही है। सिंध में सिस्टम काम कर रहा है। आमिर चीफ ने भी ताजरों और सनतकारों को कहा था, सिंध में चलने वाले सिस्टम का खात्मा करेंगे। पाकिस्तानियों ने हर मौका पर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। हम अहले गजा के साथ हैं और मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे। निहत्ते लोग इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार। नेतन्याहू ने इसी हमास से मुआहदा किया जिसके लिए कह रहा था कि उसे फना कर देगा। 2-2 और 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। नून लीग के इरफान सिद्दीकी का पीटीआई रहनुमाओं के एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। बानी पीटीआई और अलीमा खान भी आबिद चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइन करार दे रही हैं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और अशदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात पर सियासत न करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा। बयान में कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। पीटीआई रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात के बाद नून लीग के कैंप में खलबली मच गई। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें।
पीटीआई मुल्क में अमन मुज़ाकरात कर रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म मनसब पर रहते हुए चोरी डकैती करते पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बानी पीटीआई की सदाकत व अमानत के परखचे उड़ा दिए। फैसला सुनकर बानी हंसते नहीं रोते हुए पाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की काबीना के लोगों ने तस्लीम किया कि उन्हें बंद लिफाफे से मुताल्लिक़ इल्म नहीं था। इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी पीटीआई ने मुकदमे से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। फरागोगी और शहजाद अकबर केस के अहम किरदार हैं। शहबाज गिल आज भी बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है। मलिक रियाज खानदान के अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए और फिर वहां से रियासत को मुंतकिल हुए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, रियासत पाकिस्तान को एक पैसे का नुकसान और बानी पीटीआई या बुशरा बीबी को फायदा नहीं हुआ। हुकूमत का कहना है कि रकम रियासत के अकाउंट में आनी चाहिए थी, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि 460 अरब रुपए की रकम सिंध हुकूमत या मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को देनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मलिक रियाज को उसके लिए अलग से रकम अदा करना पड़ेगी। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। पाकिस्तान बार काउंसिल का अलकादे ट्रस्ट के इस फैसले को तस्लीम करने का ऐलान। एलामिये में तमाम सियासी जमातों से कानून का एहतराम करने, आवाम को मुश्तिल न करने का मुतालबा। कहा, मुल्क में कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की करप्शन से पाक देखना चाहते हैं। फैसला अदालती निज़ाम की शफाफियत को मजीद मजबूत करेगा। साबित हुआ पाकिस्तान में कानून सब के लिए बराबर है। कानूनी अमल की निगरानी जारी रखेंगे। किसी भी फरीक के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ पार्लिमानी अराकीन से हुकूमती इक़दामात पर तजावीज़ तलब करेंगे। इजलास में मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल, कानून साजी, अहम कौमी मामलात और सियासी चैलेंजेस पर मुशावरत की जाएगी। अराकीन को कौमी असम्बली और सेनेट मेंबरान को इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये इंतहाई अहम संग-ए-मील है। नॉर्थ कराची से लापता बच्चे सारम की लाश घर के करीब जेर जमीन टैंक से बरामद। एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल कुंवर आसिफ ने बताया कि वाक़े के बाद पानी के चारों टैंकों की भी तलाशी ली थी। आज अचानक वॉलमैन की जानिब से लाश की मौजूदगी की इत्तला मिली। वॉलमैन को अब तक हिरासत में नहीं लिया गया। बच्चे के वालिद को जाली मैसेज मौसूल हुआ जिसे वो तावान का मैसेज समझ बैठे। लगता है बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म होगा। पुलिस ने फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत के सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी को शामिल तफ्तीश कर लिया। 7 साल सारम 11 रोज कबल पुरस्रात तौर पर लापता हुआ था। कराची पावर हाउस चौरंगी पर 7 साल सारम दहशतगर्दों के इमदादी काफिले पर हमले के बाद कुर्रम में ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बेगन, मंदूरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जाएगा। टिल, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में बेघर अफराद के लिए कैंप कायम होंगे। लोअर कुर्रम के इलाके बेगन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। हमले में लापता होने वालों में से 5 ड्राइवर समेत 6 अफराद की लाशें अरावली से मिली। बालिश खैल के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकामी कबायली रहनुमा जलाल बंगश कहते हैं कि अमन मुआहिदों के बावजूद एक फरीक 10 बार मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। हम सुबह शाम जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। जिम्मेदार कहां हैं? बानी पीटीआई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऑफिस के टेलीफोन टेप करने, ऑडियो लीक्स पर बानी पीटीआई की दरखास्त 21 जनवरी को जस्टिस अमीरुद्दीन खान चैम्बर में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई ने 2022 में दरखास्त दायर की थी जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद करते हुए वापस कर दी थी। £190 मिलियन केस के फैसले पर बानी पीटीआई जरा भी परेशान नहीं। शेख रशीद कहते हैं, कमरा अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी पीटीआई को बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगाया।
बानी पीटीआई ने कहा, आप सियासत को समझते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, वही हमारी मदद करेगा। मैंने कहा हाई कोर्ट से आपको जल्द रिलीफ मिलेगा। मुज़ाकरात के हवाले से शेख रशीद ने कहा, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात खत्म हैं। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत, मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। समाअत जज अमजद अली शाह ने की। इस्तगासा के गवाह ASI नूर ने मुल्जिमान से बरामद शुदा डंडे, झंडे, लाइटर और माचिस अदालत में पेश किए। दौरान समाअत बानी पीटीआई भी अदालत में मौजूद रहे। समाअत के दौरान शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, शहरियार आफरीदी और मोहम्मद बिशारत राजा समेत दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमा मुसरत जमशेद चीमा के वकील अली इमरान को अदालत में दाखिले की इजाजत न मिली। साथ ही वकला की गैर मशरूत मुआफी की ज़बानी दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने हुक्म दिया, वकील पहले नोटिस का तहरीरी जवाब दें। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला ने जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने मरियम नवाज के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अवामी और फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने का भी खैर मकदम। मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला पाकिस्तान हम आहंगी की बड़ी मिसाल। सिर्फ सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा विरसा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेंट पैट्रिक सकाफती डे की तकरीब से खिताब। कहा, मेरी अक़दार और तरक्की की बुनियाद रखने वाला ये इदारा आज चमक दमक रहा है। इज्तिमाई शनाख्त की सकाफत हमें मुनफरिद धागे में परोए रखती है। सकाफती पहलुओं से हम ही अपने वतन की हकीकी तफ़हीम को उजागर कर सकते हैं। बलूचिस्तान के अवाम रियासत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, रियासत बहुत अहम है, प्रोपेगंडे और लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना। बेरोजगारी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के गरीब लोगों की नौकरियां फ़रोख्त नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आर्या नीलम की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। जल्द और मेयारी इंसाफ की फराहमी के लिए ठोस इक़दामात का फैसला। इजलास में मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए तजावीज़ पेश। एलामिया के मुताबिक पंजाब भर में मातहत अदालतों में कुल 38 लाख केसेस के फैसले किए गए। ज़िले अदालतों में 37 लाख से ज़्यादा केसेस के फैसले। ज़िले अदालतों में 14 लाख से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। पंजाब में पहली बार तमाम मुकदमात के चालान अदालतों में भिजवा दिए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना है कि 4 लाख से ज़्यादा चालान का इल्म ही नहीं था, वो मुलजिम कहाँ है। मनफी किरदार अदा किया। वजारत तवानाई ने सुई कंपनियों की इजारादारी खत्म कर दी। गैस पैदावारी कंपनियां अपनी गैस पैदावार का 35% तक थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले साल थर्ड पार्टी को यौमिया 10 करोड़ मकाफिर तक गैस फरोख्त की जा सकेगी। थर्ड पार्टी को बेची जाने वाली गैस मुताल्लिक हर साल नजरसानी की जाएगी। फैसले का इत्तलाक पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में होने वाली तरमीम के तहत होगा। कराची में नज़ला और खांसी के 30% मरीजों का कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। माहिर मुतादी अमराज डाउ अस्पताल के मुताबिक शहर में बड़ी तादाद में लोग नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। टेस्ट करवाने पर 25 से 30% मरीजों में कोरोना मुस्बत आया। 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 जबकि 5 से 10% बच्चों में सांस की नाली के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। कोरोना, इन्फ्लुएंजा H1N1 और सर्दियों के दीगर वायरल इन्फेक्शन की अलामात मिलती जुलती हैं। अक्सर मरीज टेस्ट नहीं करवाते जिसके बायस बीमारियों की तस्दीक नहीं होती।